Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we'll be doing questions 1 and 2 from class 12 HSCs, chapter 7, probability distribution, exercise 7.1. This is from your book Mathematics and Statistics part 2. So let's get started. Let x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? Now basically, if you understood the question, what it says is, if you are tossing a coin 6 times, coin मतलब heads and tails, 6 बार अगर आपने उस कॉइन को उछाला, क्या होगा? यू लीदर गेट अ हेड्स और अ टेल्स, करेक्ट. अभी ऐसा हो सकता है कि या तो कोई एक बार भी हेड्स ना आए, या तो एक बार हेड्स आए, या 2 बार 3 बार, ऐसे करते करते देर आर चांसेस कि 6 बार मतलब ऑलवेज हेड्स आए. नाउ दिस इज कम्प्लीटली ऑन प्रोबेबिलिटी, बहुत स्पॉन्टेनियस एक्सपेरिमेंट है ये. अब ये पूछ रहे हैं कि हर केस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स. व्हाट डू वी हैव टू डू? What we'll do is we'll consider all the case. कितने cases होंगे? 7. Most people will make this mistake wherein they'll consider कि they start from 1 heads, 2 heads, 3 heads. No, you have to start from 0 heads and go up till 6 heads. So let h be the number of heads. Let t be the number of tails. So what will you have here? अगर 0 heads है and you are tossing the coin 6 times, अगर एक बार भी heads नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 टॉस में 6 बार tails आया. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 6. ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6. सो 0 heads, 1 heads, 2 heads, 3 heads, 4 heads, 5 heads and 6 heads. If there is 1 head, there is going to be 5 tails. 2 heads, 4 tails. 3 heads, 3 tails. 4 heads, 2 tails. 5 heads, 1 tail. And if there are 6 heads, मतलब अगर हर बार 100% of the time you get heads, तो tails कितने होंगे? 0. अच्छा, अभी आपको पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स. तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो यहाँ पे आप डिफरेंस लिखोगे. डिफरेंस एग्जाम में लिख रहे हो तो अच्छे से टेबल बनाना, मेक एवरीथिंग. डिफरेंस लिखोगे तो उसके नीचे ऑल्सो राइट द फॉर्मूला, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स. एंड एग्जाम में जस्ट हेड्स टेल्स मत लिखना, नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ टेल्स. एंड स्टार्ट में ना एक लाइन लिख देना, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस 6. ठीक है. प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी टॉस, टेल्स एंड हेड्स. टेल्स 50% या 1/2, हेड्स 50% या 1/2. अच्छा, डिफरेंस क्या होगा? 0 - 6 -6, 1 - 5 -4, 2 - 4 -2, 3 - 3 0, 4 - 2 2, 5 - 1 4, 6 - 0 6. जब x क्या है? x आपका सेट है. x इज अ सेट. तो सेट हम कैसे लिखते हैं? वी राइट सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स. तो अगर हमें सेट x के बारे में लिखना है तो हाउ विल वी सेट स्पेसिफाई कि हम सेट x की बात करें? x विल बी इक्वल टू, अभी डिफरेंस का हर एलिमेंट आना चाहिए उसमें, तो लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट नोट डाउन कर दो, लिस्ट डाउन कर दो आपके एलिमेंट्स. दैट इज -6 -4 -2 0 2 4 6. Curly bracket close. Why? Because set है, it opens with the curly bracket, it closes with the curly bracket. That is your set x. Done with question number 1. Let's move on to question number 2. An urn contains 5 red and 5 black balls. 2 balls are drawn at random. X denotes the number of black balls drawn. What is the possible values of x? तो urn मतलब एक कंटेनर में 5 रेड बॉल है एंड 2 ब्लैक बॉल है, मीनिंग टोटल हाउ मेनी बॉल्स? 7 बॉल्स. 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब एक बॉल निकाला फिर दूसरा बॉल निकाला. x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. अभी इसमें ये नहीं लिखा है कि एवरी टाइम द बॉल आर रिप्लेस्ड, मतलब अगर आपने एक बॉल निकाला जो भी आए, नाउ देर आर ओनली 6 बॉल्स लेफ्ट. 7 बॉल है, एक निकाला, 6 बचे हैं. करेक्ट. तो आपको सेकेंड टाइम में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना लेना है? 6. मैनी पीपल मेक द मिस्टेक जहाँ पे वो लोग 7 लेके कर देते हैं सेकेंड रिमूवल में भी. While solving, I'll explain that again. But remember, अगर दिया है द बॉल्स आर रिप्लेस्ड, ओनली इन दैट केस आप हर बार टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सेम लोगे. अदरवाइज एवरी टाइम जब आप एक एक बॉल निकाल रहे हो द नंबर ऑफ बॉल्स रिड्यूसेस बाय 1, मतलब एक कम हो जाता है. x denotes number of black balls drawn. What is the possible values of x? तो 2 बॉल निकाले हैं. अभी अगर आपने 2 बॉल निकाले, 7 बॉल हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है? पहला ये हो सकता है कि एक बार भी ब्लैक बॉल ना आए, क्योंकि रेड बॉल 7 है. करेक्ट. रेड बॉल 5 है. सो एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल ब्लैक बॉल. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज एक ब्लैक और एक रेड बॉल आया. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दोनों बॉल्स ब्लैक आए.
करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब एक्स सिंस इट्स डिनोटिंग द सेट, तो आपको 3 केसेस है, मतलब आपके इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे. तो अभी देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो केस 1 आपका क्या होगा, केस 1 0 ब्लैक बॉल्स, करेक्ट, मतलब दोनों ही रेड होंगे. केस 2 क्या है आपका, 1 ब्लैक बॉल. एंड केस 3 क्या है, 2 ब्लैक बॉल्स. आप क्या कर सकते हो, हर केस में ना यू कैन स्पेसिफाई, केस 1 है 0 ब्लैक बॉल्स प्लस 2 रेड बॉल्स. ओके. केस 2 is 1 black ball, 1 red ball. Case 3 is 2 black balls and 0 red balls. अच्छा, if your set is only the number of black balls, तो हमारा x क्या होगा, black balls कितने नंबर है, पहले 0 फिर 1 and then 2, तो number of black balls 0, 1, 2, and that is your set x. And that's where we finish this video. Question 1 and question 2 solved. Probability distribution में mostly you have to make cases and solve. That's the whole point of probability distribution. Many people fail in making cases, तो उसकी वजह से लोगों का ये question based on probability distribution खराब हो जाता है. But then if you practice enough, it's a very easy concept. You just need to know what are the possibilities that you can have. And sometimes तो direct formula based आता है. So guys, that's it for the video. Don't forget to like, share, subscribe and comment down below if you have any questions, suggestions, queries, या ऐसा कोई particular topic that you want me to explain or chapter. And thanks for watching.